नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम हेमंत सोरेन करेंगे ऐलान, 3 जून से खत्म होगा लॉकडाउन। ये है बड़ी वजह। 3 जून के बाद झारखंड में लॉकडाउन खत्म हो सकता है और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इसकी वजह यह है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के ताबड़तोड़ फैसले से झारखंड में कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग काबू में आ गया है और ऐसे में कोरोना के तेजी से घटते मामलों को देखकर संभावना जताई जा रही है कि राज्य में लॉकडाउन अब आगे नहीं बढ़ेगा। बता दें कि वर्तमान में 3 जून तक यहां लॉकडाउन लागू है। झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमण के मामलों के ताजा आंकड़ों में गांव में स्वास्थ्य सर्वे में बेहद कम संख्या में ग्रामीणों के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही भी राज्य में अब कोरोना संक्रमण से मौत भी कम हो रही है और खुशी की बात यह है कि अब पूरे राज्य में पॉजिटिविटी रेट 1% से कम है। सरकार के सूत्रों के मुताबिक कोरोना की चेन टूटने के साथ ही सरकार जनता को राहत देने के मूड में है। हालांकि कहा गया है कि लॉकडाउन नियमों में 1-2 नियम लागू रह सकते हैं या फिर धारा 144 अभी आगे भी जारी रह सकती है। वही जो कुछ पाबंदियों को जो है रखते हुए सरकार कुछ चीजों को अनलॉक कर सकती है। हालांकि झारखंड में लॉकडाउन हटाने पर अंतिम फैसला 1 जून को होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना काबू होता दिख रहा है। आज कोरोना से 19 मौतें, 687 नए मामले। झारखंड में कोरोना का संक्रमण अब काफी कम हो गया है। राज्य में दूसरी लहर के दौरान जब कोरोना का पीक था तब संक्रमण दर बढ़कर 22% तक पहुंच गई थी। उस समय प्रत्येक 100 लोग की जांच में 22 संक्रमित मिल रहे थे, पर यह दर अब घटकर 2% से भी नीचे हो गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 56,674 लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिसमें 687 ही संक्रमित मिले हैं। इस तरह पॉजिटिव रेट 1.21% रही है। नए संक्रमितों की बात करें तो बोकारो से 37, चतरा से 20, देवघर से 30, धनबाद से 68, दुमका से 5, पूर्व सिंहभूम से 99, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 46, गोड्डा से 11, गुमला से 46, हजारीबाग से 38, जामताड़ा से 12, खुट्टी से 5, कोडरमा से 30, लातेहार से 24, लोहरदगा से 16, पाकुड़ से 1, पलामू से 44, रामगढ़ से 12, रांची से 83, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 25, सिमडेगा से 29 और पश्चिम सिंहभूम से 14 नए कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में तूफान छोड़ गया तबाही का निशान। चक्रवाती तूफान यास ने झारखंड में भयंकर तबाही मचाई है। इससे जान माल का भारी नुकसान हुआ है। शुक्रवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। इधर राज्य में तूफान के कारण लगभग 100 करोड़ से अधिक के नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि राज्य सरकार के सभी जिला विभाग को क्षति का आकलन करने में जुट रहे हैं। सबसे ज्यादा क्षति किसानों की हुई है। सैकड़ों एकड़ में लगी सब्जी की फसल चौपट हो गई है। कृषि विभाग ने जिलों से नुकसान की रिपोर्ट मांगी है। बिजली के संचारण लाइनों को नुकसान करीब 65 करोड़ की क्षति होने का अनुमान है। इधर कोयला की ढुलाई नहीं होने से रेलवे को करीब 15 करोड़ का नुकसान हुआ है। धाराशायी हुए सड़कों और मकानों के क्षति का आकलन नहीं हुआ है, यह करोड़ों में हो सकती है। इधर कृषि मंत्री बादल पत्रलेखा के मुताबिक तूफान से रांची, चाईबासा, सरायकेला, खारसावा और जमशेदपुर में फसलों को काफी नुकसान हुआ है। करीब 300 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। सरकार जल्द किसानों और प्रभावित लोगों को मुआवजा देगी। आपदा प्रबंधन सचिव डॉक्टर अमिताभ कौशल ने कहा है कि नुकसान की एवज में केंद्र के दिशा निर्देशों के तहत मुआवजा दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पटना रांची मार्ग पर नवादा में ट्रक से टकराई मैजिक, चालक समेत 2 की मौके पर ही मौत, 3 घायल। पटना रांची पथ पर जिले के मुफस्सिला थाना क्षेत्र के जोहे नहर पार गांव के समीप शनिवार की सुबह सड़क किनारे खड़े ट्रक में मैजिक वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मैजिक के चालक समेत 2 लोग की मौके पर ही मौत हो गई है और 3 अन्य जख्मी हो गए हैं। मृतक में जो है नारदीगंज थाना क्षेत्र के पड़ारिया गाँव निवासी ड्राइवर बहादुर चौहान और उसी गाँव का सुखदेव चौहान शामिल है। घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अधिवक्ता लिपिक 31 से काम पर लौटेंगे। झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता लिपिक 31 मई से पुनः काम पर लौट जाएंगे। कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देख अधिवक्ता लिपिक संघ ने 29 मई तक काम नहीं करने का निर्णय लिया गया था। अब संघ की ऑनलाइन हुई बैठक के बाद 31 मई से काम करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही लिपिकों के लिए हाईकोर्ट में सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की मांग की गई है। इसके लिए संघ ने रजिस्ट्रार जनरल को भी पत्र लिखा है। संघ के अध्यक्ष जो है डीसी मंडल ने कहा है कि हाईकोर्ट में 31 मई से बड़ी संख्या में केस फाइलिंग किए जाएंगे और फाइलिंग के समय भीड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था कराने की मांग की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो मंदिर की दान पेटी से हजारों रुपए की चोरी। मंदिर के दरवाजे पर लगे ताले को काटकर अंदर घुसे चोर। सीसीटीवी कैमरे के तार को भी काटा। हजारीबाग जिले के कटमदग्गा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खपरियामा स्थित प्रसिद्ध व विख्यात नरसिंह मंदिर गृह से रखे दान पेटी से चोरों ने हजारों रुपए की चोरी कर ली है। घटना शुक्रवार की रात की है। शनिवार सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। चोरों ने बाउंड्री वॉल को फांदकर मंदिर में पहुंचे और गर्भगृह के गेट पर लगे ताले को काटकर अंदर घुस गए और
और चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे के तार को भी काट दिया। पूजा समिति के जो पदेन सचिव अजय कुमार मिश्रा ने कटमदग्गा थाना को लिखित सूचना दी है। आशंका जताई जा रही है कि दान पेटी से करीब 50 से 60 हजार रुपए की चोरी हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो बीजेपी नेता क्यों बोले मुझे कुछ हुआ, तो सीएम हेमंत सोरेन और पंकज मिश्रा होंगे जिम्मेदार। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कुमार शुक्ला ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। मुकेश शुक्ला ने नगर थाने में शिकायत दर्ज की है। हालांकि पुलिस ने अब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की है। मुकेश ने बताया कि विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा ने व्हाट्सएप कॉल कर उन्हें सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करने और इसका अंजाम भुगतने की धमकी दी है। कॉल पर यह भी धमकी दी है कि अगर सरकार को बदनाम किया तो झूठे केस में फंसा देंगे और जान से मार देंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार को कोई नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए जो है सीएम हेमंत सोरेन और उनके प्रतिनिधि पंकज मिश्रा जिम्मेदार होंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने पंकज मिश्रा को प्रतिनिधि से हटाने और इसकी जांच कराकर कार्रवाई करने की मांग की है। मामले में जब पंकज मिश्रा से उनके फोन पर संपर्क किया गया तो उसने जो है धमकी देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि मुकेश शुक्ला हमारे रिश्तेदार हैं और उन्हें हम क्यों धमकी देंगे। अगली बड़ी खबर की बात करूं तो एमबीबीएस परीक्षा के आयोजन को लेकर रांची विश्वविद्यालय ने लिखा पत्र। रांची विश्वविद्यालय की ओर से प्रभारी कुलपति डॉक्टर कामिनी कुमार की अध्यक्षता में कोविड-19 सेल की बैठक हुई। इसमें जो है एमबीबीएस की फाइनल परीक्षा पर चर्चा हुई है। बैठक में परीक्षा आयोजन को लेकर सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। वही कहा गया है कि जवाब आने के 15 दिन के अंदर परीक्षा ली जाएगी। बैठक के बाद प्रभारी कुलपति ने परीक्षा आयोजन से संबंधित पत्र सरकार को भेज दिया है। अब विश्वविद्यालयों को जवाब का इंतजार है। बैठक में जो है पीजी सेमेस्टर 3 का रिजल्ट और स्नातक सेमेस्टर 3 और 4 के परीक्षा फॉर्म भरने पर भी चर्चा हुई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चोरी का 5,000 में बेच देते थे 60,000 की बाइक। ग्रामीण क्षेत्र हाट बाजार में मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए रांची पुलिस ने जब संगठित रूप से छापेमारी अभियान चलाया तो एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। इस गिरोह के सरगना सहित 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनकी निशानदेही पर 12 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। पूछताछ में पता चला है कि यह गिरोह चोरी की मोटरसाइकिल का इंजन व चेचिस नंबर बदलकर सीमावर्ती जिलों के सुदूरवर्ती गांव में औने पौने दाम पर बेच देते थे। 60,000 की मोटरसाइकिल 5,000 रुपए तक में भी बेच देते थे। इतना ही नहीं, चोरी की मोटरसाइकिल का इंजन निकालकर उसे ठेले, रिक्शा और एक जैसे जूस निकालने वाली मशीन तक में लगा देते थे। शुक्रवार को रांची के एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा व ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने संवाददाता सम्मेलन में इसका खुलासा किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2 दिन की बारिश भी नहीं झेल पाया झारखंड विधानसभा का नया भवन। फर्स्ट फ्लोर की फॉल सीलिंग गिरी। चक्रवाती तूफान यास का असर पुल के बाद अब झारखंड विधानसभा भवन पर भी दिख रहा है। भवन 2 दिन की बारिश भी ठीक तरह से नहीं झेल पाया। भवन के फर्स्ट फ्लोर के पश्चिम हिस्से के कॉरिडोर की सीलिंग गुरुवार की रात गिर गई। सामान्य दिनों की तरह कामकाज चलता रहता तो बड़ी घटना हो सकती थी। पश्चिम हिस्से में विधानसभा सचिव के कक्ष के समीप यह घटना हुई है। विधानसभा सचिव के कार्यालय कक्ष के साथ साथ यहाँ कई अधिकारियों का कक्ष है। झारखंड में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर समय समय पर कई सवाल उठते रहे हैं। बीते दिन रांची के तमाड़ बुंडू इलाकों में कांची नदी पर बने करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के उद्घाटन से पहले ही ढह जाने की घटना से सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। अब जो है विधानसभा भवन की खबर पर अलग अलग जो है तरह की चर्चाएं हो रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।